पहलगाम हमले पर आतंकियों का बड़ा बयान। बेंगलोर की महिला ने आतंकियों पर किया बड़ा खुलासा। पहलगाम में अटैक की असली वजह आई सामने। मासूमों से बदला लेने के मंसूबों पर हुआ बड़ा खुलासा। कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में क्या कुछ हुआ, उसकी एक के बाद एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। आज के इस रिपोर्ट में आपको एक ऐसी महिला का दर्द बताएंगे जिसके सामने उसकी पति की जान ली गई। इतना ही नहीं, ये भी बताएंगे कि कैसे आतंकवादियों ने महिला से बातचीत की और उस बातचीत में क्या जो खुलासा है वो किया है। महिला और आतंकवादी के बीच की ये बातचीत वाकई काफी बड़े सबूत देती है। एक बड़ा संकेत जो है वो दे रही है, बता रही है कि आखिर ये पूरा जो हमला है वो क्यों किया गया। हमने आपको एक रिपोर्ट में हिमांशी के बारे में बताया था कि हिमांशी ने जब आतंकवादियों से बात की तो हिमांशी को आतंकवादियों ने कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन इस महिला से जब आतंकियों ने बात की तो क्या निकलकर सामने आया ये आपको भी हैरान कर देगा। चलिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, बताते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी क्या है। अपनों की आंखों के सामने किसी अपने की जान चले जाना उम्र भर का एक दुख दे जाता है। दिमाग में वो सारी चीजें चलती रहेंगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने जिस बेरहमी के साथ 26 से 28 पर्यटकों पर निशाना बनाया, उनके परिजनों को ये दर्द हमेशा सताता रहेगा। देश में इस घटना के बाद एक अलग तरीके का उबाल है, लेकिन जरा सोचिए, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने लोगों के सीनों पे गोली चलते हुए देखा है, उनके दिमाग की हालत इस वक्त कैसी होगी। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में बेंगलुरु निवासी टेक्नीशियन भारत भूषण की एक दर्दनाक तरीके से जो जान ली गई, उसकी कहानी आपको सुननी जरूरी है, क्योंकि इस कहानी में आतंकवादियों का एक भयावह चेहरा दिख रहा है। कैसे बेटे के सामने उसकी पिता की जान ली जाती है। 3 साल के बच्चे के सामने पिता की जान ली जाती है। दहशतगर्दों ने सुजाता जो उनकी पत्नी है, उनके सामने उनकी पति को गोली मार दी और मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान सुजाता के साथ उनका 3 साल का मासूम बेटा था। जब पति की जान गई तब आतंकवादियों के सामने गिड़गिड़ाते हुए सुजाते ने कहा, प्लीज मेरे बेटे को मत मारो, वो बहुत छोटा है। आपको बताते चले कि भारत भूषण जो एक डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन है, 18 अप्रैल को अपनी पत्नी डॉक्टर सुजाता और बेटे को लेकर के श्रीनगर पहुंचे थे। 22 अप्रैल को उसी घाटी पे पहुंचे सैर करने के लिए जहां ये आतंकवादी हमला हुआ। डॉक्टर सुजाता ने अपनी आंसुओं को पोंछते हुए दर्द को बयां करते हुए बताया कि जब वो एक टेंट के पास कश्मीर की पारंपरिक पोशाक देख रही थी उन्हें खरीदने के लिए, तभी आतंकी वहां आते हैं, गोलीबारी शुरू कर देते हैं। आतंकियों ने सुजाता से कहा कि तुम यहाँ कैसे खुश रह सकते हो जब हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। आतंकियों की ये बड़ी बात हैरान कर देने वाली है और इससे ये तस्वीर साफ होती है कि आखिर उनकी मंशा क्या थी। इसके बाद उसने अपने और पर्यटकों को गोली मारनी शुरू कर दी और भारत भूषण को निशाना पर ले लिया। जब भारत भूषण ने अपना नाम बताया कि उनका नाम भरत है, तो आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। 3 गोली मारी गई। डॉक्टर सुजाता के मुताबिक भरत आखिरी शब्द जो बोल गए वो कहना था कि डरना मत, हिम्मत रखना। इसके बाद सुजाता ने बताया कि वो पति को मरता देखने के बाद बेटे को वहां से लेकर के भागी, क्योंकि बेटे की जान बचानी जरूरी थी। पति के सिर पर गोली मारी गई, जिसके बाद उन्हें पता था कि वो अब नहीं बचेंगे और उनकी हालत बहुत बुरी थी। बेटे के लिए उन्होंने वहां से अपने पति को के शव को छोड़ करके वहां से वो भागी। इस हमले की में जान गंवाने वाले भरत भूषण का पार्थिव शरीर विशेष विमान में भरकर बेंगलुरु लाया गया, जहां गुरुवार को तकरीबन 3:45 बजे उनका जो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम उन्हें विदाई दी गई। डॉक्टर सुजाता ने बताया कि हमले के बाद जब वो सुरक्षा घेरे में श्रीनगर की ओर जा रही थी तो उन्हें अपने बेटे को हर पल सांत्वना देनी पड़ी, जो इस पूरी त्रासदी का गवाह बना है। फिलहाल ये भी गौर करने वाली बात है कि आतंकियों ने महिलाओं और बच्चों को तो नहीं मारा, लेकिन पुरुषों को चुन चुन कर सिर पर, पीठ पर, सीने पर गोली मार दी है।
अपने पिता की जान अपनी आंखों के सामने जाता देख बेटे की मानसिक हालत क्या होगी, इसका अंदाजा हर कोई लगा सकता है। आतंकियों ने जो कायराना हरकत की है, इसकी निंदा तो हर कोई कर रहा है और निंदा करने की जो वजह है वो काफी बड़ी है, लेकिन अब देखना है कि इसके आगे क्या होगा। डॉक्टर सुजाता की जिंदगी की तमाम खुशियां एक ही झटके में दूर चली गई। कैसे ये आतंक जो परिवार को उजाड़ कर अपने मंसूबे कायम कर रहा है, हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर रहा है, एक पल में दहशतगर्द कैसे सब कुछ तबाह कर दे रहे हैं, परिवार खत्म हो जा रहा है, इसकी निर्मम तस्वीरें आपने देखी है। अब सभी ये उम्मीद जता रहे हैं कि इन 4 आतंकियों या फिर हो सकता है इनसे ज्यादा भी आतंकी जो कश्मीर में इन दिनों घूम रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ कर चुन चुन कर वैसे ही दिन दहाड़े मारा जाए जैसे उन्होंने कायराना हरकत की। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है, जिसके बारे में हम बार बार कह रहे हैं, जिसके बारे में ये रिपोर्ट बनाई गई है कि आतंकवादियों ने ये कहा कि हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हम कैसे खुश देख सकते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है और ये संकेत दे रहा है कि आखिर इन आतंकवादियों की मंशा क्या थी, कैसे कश्मीर में इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और कैसे ये पूरी घटना को प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। बेंगलुरु की यह घटना दर्दनाक है, दिल दहला देने वाली है। बेंगलुरु ही क्या, रायपुर की बात करें तो रायपुर में भी कुछ इसी तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी, जहां बेटी के सामने उसके पिता को गोली मार दी गई। इसके अलावा हिमांशी नरवाल, शुभम द्विवेदी जैसी कई सारी रिपोर्ट हमने आपको लगातार दिखाई है और ये बताया है कि उस भयावह घटना की तस्वीरें आखिर किस तरीके की होंगी। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपको क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं जो कुछ आतंकवादियों ने बोला सुजाता को, उसे आप किस तरीके से लेते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। नमस्कार।